ओके, कितने घंटे लग जाते हैं सर्जरी में? डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट हैं, कौन कौन से ग्राफ्ट हैं। तो एवरेज जो ऑपरेटिंग टाइम है एनेस्थीसिया को छोड़ दें तो करीब 4 घंटे के आसपास लगता है। एक बाईपास में? एक एक मरीज में मतलब जिसमें 3 से 4 बाईपास करने होते हैं। 3 से 4 जगह रुकावट है जिसके तीन लिए से चार बाईपास बाईपास बनाने हैं। तो ये एक्सप्रेस वे बनाने जैसा मामला हुआ। मोर और लेस आप वही कहिए, ताकि बिना रुके ब्लड जो है वो हार्ट को पहुंचता रहे। जी। क्या इस तरह की सर्जरी के लिए जो मरीज है उसको कुछ पहले से परिवार को तैयारी करनी चाहिए? कुछ ब्लड यूनिट की भी जरूरत पड़ती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? कुछ मरीजों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो यूजुअली हॉस्पिटल्स में सब में रिप्लेसमेंट बेसिस पर ब्लड प्रोवाइड कराने की व्यवस्था होती है। यदि सर्जन को जरूरत पड़ती है तो वहाँ से ब्लड बैंक ब्लड प्रोवाइड करते हैं और फिर मरीज और मरीज के रिश्तेदार जो है वो ब्लड को रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने लोगों की जानकारी के लिए भी सवाल पूछा। बहुत लोग पूछते हैं कि जो मरीज का ब्लड ग्रुप है क्या हमें उसी ब्लड ग्रुप का नहीं नहीं, रिश्तेदार ऐसा नहीं। लाना है? मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल का ब्लड बैंक आपको ब्लड प्रोवाइड करता है जो भी ग्रुप मरीज को चाहिए। जी। उसके रिप्लेसमेंट के लिए आप किसी भी ग्रुप के ब्लड वहां दे सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड मरीज को नहीं दिया जा रहा है। आप जो देंगे वो किसी अन्य मरीज के काम आएगा। तो ये बैंक की तरह है। आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वही पैसा जब आप निकालने जाओ तो नहीं मिलता। नोट दूसरे होते नोट हैं। दूसरे होते हैं, वो किसी दूसरे ने जमा किए होते हैं। पर करेंसी उतनी होती हाँ। है। तो मान करेंसी। लीजिए कि अगर आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में है और 4 यूनिट ब्लड की जरूरत है तो आप कोई से भी 4 यूनिट वहां दे सकते हैं, और जो मरीज को जरूरत है जाहिर है वो ट्रीटेड, स्टरलाइज्ड और एक प्रोसेस से गुजरा हुआ ब्लड ब्लड मरीज को ऑपरेशन मिलेगा। थिएटर तक जाता है। इसके अलावा बाईपास सर्जरी से जो लोग डरते हैं उनको ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बाद तो जिंदगी सामान्य नहीं रह जाती, हमारा हार्ट भी वैसा नहीं होता, ये धारणा कितनी सही है? हाँ, 2-3 चीजें। नंबर एक, क्या एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है? लंबा ऑपरेशन जरूर है, पर अब कॉम्प्लिकेटेड कहना इसको ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान में अब करीब जो है 1.5 से 2 लाख बाईपास ऑपरेशन हर साल किए जाते हैं। अच्छा। ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो बाईपास होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। तो मरीज की कंडीशन के आधार पर इसमें रिस्क देखी जा सकती है। मरीज का हार्ट यदि बहुत ही कमजोर है, उसको दूसरी बीमारियां हैं, तो रिस्क बढ़ जाती है। मान लीजिए कि किडनी फेल्योर भी है, स्ट्रोक भी है, लंग्स खराब है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ऐसे मरीजों में रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज बाकी एवरेज मरीज में हम जो रिस्क मरीज को देते हैं वो 1% से कम होती है। तो ये माना जा सकता है कि बाईपास ऑपरेशन आज के वक्त में पूर्णतः सुरक्षित ऑपरेशन। कॉम्प्लिकेटेड उस दृष्टिकोण से नहीं है, पर हाँ लंबा ऑपरेशन है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ता है। तो पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा सवाल, आपके सवाल का दूसरा पार्ट था ऑपरेशन के बाद मरीज की लाइफ। यदि पहले आप हार्ट की कंडीशन की वजह से जो काम करने में समर्थ नहीं है, ऑपरेशन के बाद आप उसमें पूर्णतः समर्थ होते हैं। क्योंकि अभी आपने यदि इलाज नहीं कराया, थोड़ा चलने फिरने पे भी दर्द होने लगता है, एंजाइना होने लगती है, सांस फूलने लगती है। ऑपरेशन हो जाता है तो इनिशियल 2-3 सप्ताह के बाद आप पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। अभी मैंने अब एक वीडियो पोस्ट किया था अपने एक मरीज का, तो उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया बाईपास के बाद। तो दिल की बाईपास सर्जरी के बाद दौड़ भाग की जा सकती है? बिल्कुल, और करनी चाहिए डॉक्टर की इजाजत से। उसको कि किस लेवल तक की स्ट्रेस आप ले सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको जरूर अवश्य करनी चाहिए। किस एज ग्रुप में ज्यादा आप देख रहे हैं कि बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ रही है? अगर एक एवरेज में हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं तो किस उम्र के मरीज ज्यादा हैं? हिंदुस्तानियों में 50 से 60 वर्ष के जो मरीज हैं वो मैक्सिमम हो इस समय है। परंतु अब जो मरीज हम 30 साल के बाद भी मरीजों को देखने लग गए, जो कि पहले बड़ा रेयर होता था। डॉक्टर साहब, जो मरीज इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास आते हैं किस तरह की कंडीशंस लेकर आते हैं? एक वीडियो हमने अभी रिसेंटली देखा जो आपने पोस्ट किया था, उसमें कुछ डाइसेक्शन समझाया गया था, तो वो क्या कंडीशन थी और किस किस हालत में मरीज आया था आपके पास? डाइसेक्शन में जो एओर्टा होती, मैं किसी एक मॉडल के माध्यम से आपको समझाऊं। जी। ये जो आर्टरी होती है ये हार्ट से
प्योर ब्लड लेके रेस्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नॉर्मली जो इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर में होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है या इसमें कुछ जेनेटिक बीमारी होती है इसकी वॉल में, तो ब्लड आर्टरी की वॉल में इंटर कर जाता है, आर्टरी की वॉल में चला जाता है। जैसे अच्छा। अभी तो पहले तो आर्टरी के ल्यूमेन में फ्लो कर रहा होता है, पर जब वो उसमें प्रॉब्लम होती है तो आर्टरी की वॉल में चला जाता है। मतलब आर्टरी कमजोर हो गई और तो उसके अंदर घुस गया, एकदम से कमजोर हो जाती है, क्योंकि वॉल में ब्लड चला गया तो आर्टरी की जो स्ट्रेंथ होती है आर्टरियल वॉल की वो खत्म हो जाती है। एक तरह से दीवार में क्रैक आ गया जैसे। क्रैक से ज्यादा मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा मान लीजिए कि ब्लड भर गया है पूरा दीवार के अंदर पानी। जैसे मान लीजिए कोई डैम है, उसमें बीच में कुछ खराबी होने से दीवार के भी पानी भर जाए तो वो दीवार कमजोर हो जाती है। उसके कारण ये दीवार जो है मतलब जो वॉल है वो फैलने लगती है और उसको वो फटने का डर होता है। यदि तो ये कंडीशन यदि हम एक कहते हैं कि 24 घंटे में यदि डायग्नोज हो के इलाज नहीं हो तो करीब करीब 75% मरीज इसमें मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये वास्तव में जो एक इमरजेंसी है और इस कंडीशन में मरीज एकदम से उसकी छाती में तेज दर्द होता है, सामने या बैक में डिपेंडिंग कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, और मरीज बहुत ही तेज दर्द के साथ डॉक्टर के पास जाता है। तो मतलब उसकी कंडीशन ही उसे बता देती है कि ये इमरजेंसी है। हाँ ये, पर सबसे बड़ी भूल इसमें क्या होती है, मरीज की नहीं होके डॉक्टरों की होती है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इस बीमारी से अनभिज्ञ होते हैं और वो वक्त पर उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इन बीमारियों से एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए फिर मरीज को जो एक्चुअल में नुकसान होता है वो इलाज न मिलने की वजह से नहीं होता, पर उचित इलाज न मिलने की वजह से मरीज को नुकसान होता है। ओके, यानी हॉस्पिटल भी पहुंच गया, हाँ, पर फिर भी डायग्नोसिस सही नहीं हुआ और कुछ और इलाज होता रहा, तो इसके कारण मरीज को नुकसान होने का चांस होता है।